हेलो दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल नोटबुक। आज इस वीडियो में हम लोग पॉलिनोमियल्स की एक्सरसाइज 2.1 और 2.2 दोनों कवर करेंगे। ठीक है, सारे क्वेश्चन 2.1 छोटी सी है और 2.2 बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। दोनों हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो चलो बिना ज्यादा टाइम वेस्ट करे शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 2.1 में एक ही क्वेश्चन है हमारे पास। फाइंड द नंबर्स ऑफ जीरोस ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। ग्राफ्स हमें गिवन है, हर ग्राफ में हमें बताने हैं फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस। ये आते हैं आपके एमसीक्यूज में। इसका हमने इंट्रोडक्शन में पढ़ा था ना कॉन्सेप्ट। देखो, नंबर ऑफ जीरोस किसी भी ग्राफ के क्या होते हैं कि वो ग्राफ एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट्स पे कट कर रहा है, बस हमें ये देखना है। एक्स एक्सिस कौन सी होती है? हॉरिजॉन्टल लाइन। ये जो ग्राफ है एक्स एक्सिस को जितने पॉइंट्स पे कट कर रहा होगा उतने होते हैं हमारे नंबर ऑफ जीरोस। सिंपल, जल्दी से कर लेते हैं। देखो, सारे बना के रखे हैं मैंने आपके लिए। फर्स्ट पार्ट में ग्राफ क्या गिवन है? ग्राफ है ये जो रेड से हमने बना रखे हैं। अब ये लाइन है, देखो ये लाइन एक्स एक्सिस को कट कर रही है किसी भी पॉइंट पे? नहीं कर रही, सिर्फ वाई से पास हो रही है ना। एक्स एक्सिस ये है, कट हो रहा है? नहीं हो रहा, तो इसके नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे? जीरो। कोई जीरो नहीं है। ठीक है, इस पे आ जाओ। सेकंड पार्ट पे ये ग्राफ दे रखा है एक्स एक्सिस को, ये है एक्स एक्सिस, कितने पॉइंट पे कट करते जा रहा है? बस ये वाला है ना, एक पॉइंट पे कट हो रहा है और तो कहीं पे एक्स एक्सिस से पास हो नहीं रहा। तो एक पॉइंट पे कट हो रहा है तो कितने जीरोस हो गए हमारे? वन। ठीक है, सिंपल है। ये वाला देखो, एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पे कट करेगा? एक, दो, तीन। तीन पॉइंट पे कट कर रहा है तो कितने जीरोस हो गए? थ्री। सिंपल, एकदम फ्री के मार्क्स। बताओ जल्दी, कितने पॉइंट्स पे कट हो रहा है? एक और दो, तो नंबर ऑफ जीरोस कितने हो गए? टू। फिफ्थ पार्ट, एक, दो, तीन, चार। कितने पॉइंट्स पे कट हो रहा है? फोर पॉइंट्स पे, तो नंबर ऑफ जीरोस कितने हो गए हमारे? फोर। अब इसको देखो, एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पे, वाई एक्सिस नहीं देखना कभी भी, वाई नहीं, एक्स एक्सिस हमेशा। ठीक है ना, एक्स एक्सिस को कितने पे कर रहा है? एक, दो और तीन, तो कितने हो गए नंबर ऑफ जीरोस? थ्री। बस यही करना है इस एक्सरसाइज में। एग्जाम में भी ये आएगा, एमसीक्यूज में एक ग्राफ गिवन होगा, कोई भी ग्राफ हो सकता है, इनमें से कुछ भी हो सकता है, कोई नया ग्राफ हो सकता है। फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस। द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स आर 0, 1, 2, 3। एमसीक्यूज में होगा। ठीक है, बस आपको चेक करना है एक्स एक्सिस पे कितने पॉइंट पे कट कर रहा है, वो लिख देना है। जल्दबाजी नहीं करनी है। मैंने बहुत बच्चों को देखा है जो जल्दी जल्दी में 3 पॉइंट पे कट कर रहा होता है, 2 मार्क कराते हैं कि ये तो आता है, तो सिंपल सा है। ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है, सिंपल क्वेश्चन है पर उन्हें भी ध्यान से करना होता है। खत्म हो गई एक्सरसाइज 2.1, बस इतना ही था 2.1 में। चले आगे, चलो चलते हैं एक्सरसाइज 2.2 पर। देखो बच्चों, अब एक्सरसाइज 2.2 के फर्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या करना है? फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट्स। ठीक है, हमें एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन होगा, सबसे पहले हमें उसके जीरोस निकालने हैं और फिर उन जीरोस का पॉलिनोमियल के कोफिशिएंट्स के साथ रिलेशनशिप वेरीफाई करना है। कैसे? जैसे हमने इंट्रोडक्शन में इसका कॉन्सेप्ट पढ़ा था। ठीक है, जिसने भी अभी तक इंट्रोडक्शन वीडियो नहीं देखे, पहले जाके इंट्रोडक्शन वीडियो देख कर आओ। जब वो देख लोगे तब आप एक्सरसाइज के क्वेश्चन स्टार्ट करना। ठीक है, इंट्रोडक्शन वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो फर्स्ट पार्ट हमारा क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। देखो, अब हमें इसे इसके जीरो निकालने के लिए सबसे पहले क्या करना है? इसे फैक्टराइज। तो फैक्टराइज करना अच्छे से सीख लो, 9th में सीखा होगा। थोड़ा बहुत जो डाउट्स होंगे आप क्लियर कर लो। देखो क्या करते हैं, सबसे पहले तो ये जो एक्स स्क्वायर वाली टर्म है फर्स्ट टर्म, और ये कांस्टेंट टर्म, ये जो नंबर है इनका जो नंबर पार्ट है, इसका नंबर क्या है? 1। नंबर मतलब कोफिशिएंट, तो इसका कोफिशिएंट क्या है? 1। इसका कोफिशिएंट क्या है? -8। इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लो साइड में रफ वर्क में। तो 1 इंटू -8 कितना होगा? -8। अब -8 के फैक्टर्स हमें निकालने हैं इस तरह से कि उनको ऐड और सब्ट्रैक्ट करके हमें ये मिडल टर्म मिलनी चाहिए। कैसे करेंगे? मिडल टर्म स्प्लिटिंग। तो -8 कैसे कैसे बनता है? देखो फैक्टर्स क्या होंगे, माइनस हटा दो, बस नंबर देखो 8। 8 कैसे बन सकता है? 1 इंटू 8 और 2 इंटू 4। ठीक है, इन दो तरीके से ये 8 बन सकता है ना, 1 इंटू 8 और 2 इंटू 4। अब देखो इन दोनों में से किसको यूज करके हम 2 ला सकते हैं? -2। 1 और 8 से तो 2 नहीं आ सकता, किसको ऐड और सब्ट्रैक्ट करके हमें 2 मिल सकता है? 1 और 8 को ऐड सब्ट्रैक्ट करके 2 मिल सकता है? नहीं। 2 और 4 को हम ऐड और सब्ट्रैक्ट करके 2 ला सकते हैं। ठीक है, तो हम कौन सा वाला लेंगे? ये वाला। अब इन दोनों नंबर से हमें क्या बनाना है? -2। -2 कैसे बनेगा? अगर मैं 2 -4 करूंगा तो मुझे -2 मिल जाएगा। ठीक है ना, 4 -2 करेंगे तो +2 मिलेगा। हमें क्या चाहिए? -2 जो मिडल टर्म में है। तो -2 के लिए क्या करेंगे? 2 -4। बस अब वो इसको स्प्लिट कर दो। तो ये कैसे लिखना है? एक्स स्क्वायर माइनस 2x को इस तरह से लिखना है।
प्लस 2x माइनस 4x, ठीक है, कांस्टेंट टर्म एज इट इज इक्वल टू 0। समझ आया? सबसे पहले 1 इंटू जो कांस्टेंट टर्म है उसको मल्टीप्लाई करके लिखना है, उसके फैक्टर्स बनाने हैं, जितने भी बनेंगे 2 3 4, फिर देखना है जो फैक्टर्स है उनमें से किसको यूज करके हम मिडिल टर्म ला सकते हैं। कोई एक ही मिलेगी, दो नहीं मिलेगी कभी। एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 4x माइनस 8, ठीक है। अब इन दो में से कॉमन लेना है। देखो सबसे पहले वेरिएबल में देखो एक्स स्क्वायर और एक्स में से एक्स कॉमन आ जाएगा, 1 और 2 में से 1 ही कॉमन है तो 1 लिखने की जरूरत नहीं होती। तो क्या कॉमन आया? एक्स, ब्रैकेट लगाया। अब इसमें से x गया तो क्या बचा हमारे पास? x, बीच में प्लस। अब 2x में से x चला गया तो क्या बचा? 2, ठीक है। अब इन दोनों में से माइनस और माइनस है तो सबसे पहले माइनस कॉमन आ गया। नंबर 4 और 8 में से 4 कॉमन आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है जी। अब लगा दिया ब्रैकेट। अब माइनस तो बाहर है तो अंदर प्लस आएगा, 4 कॉमन आ गया तो क्या बचा? x, माइनस यहां आ गया, 4 कॉमन आ गया तो क्या बचा? ये माइनस है, देखो माइनस बाहर आ गया तो अंदर क्या आएगा? प्लस। 8 में से 4 कॉमन आ गया, क्या बचा? 2, ठीक है। अब ये वाली जो टर्म होती है ना x और -4, इसको एक ब्रैकेट में लिख दो और ये जो दो कॉमन है इसको कॉमन ले लिया तो ये क्या बचा? x प्लस 2 इक्वल टू 0। अब ये दो हमारे फैक्टर्स हो गए। अब इन दोनों को इंडिविजुअली इक्वल टू 0 लिखो, x माइनस 4 इक्वल टू 0 और x प्लस 2 इक्वल टू 0, बीच में लाइन बना दो। तो इससे हमें क्या मिल जाएगा? x इज इक्वल टू 4, यहां से क्या मिलेगा? x इज इक्वल टू -2। तो ये आ गए हमारे दो जीरोस, ठीक है ना। इस पॉलिनोमियल के दो जीरोस ये आ गए। जीरोस को क्या लेते हैं? एक को ले लिया अल्फा, एक को ले लिया बीटा। अल्फा इक्वल टू 4, बीटा इक्वल टू -2, दो जीरोस आ गए। आधा क्वेश्चन हो गया हमारा। अब नेक्स्ट हाफ पार्ट क्या है? वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन के लिए देखो सबसे पहले जनरल फॉर्म क्या होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास यहाँ पर इसके हिसाब से लिखेंगे, a क्या है हमारा? 1, b हमारा क्या है? -2 और c हमारा क्या है? -8, ठीक है। वेरिफिकेशन क्या करना होता है हमें? सबसे पहला वेरिफिकेशन होता है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। सम ऑफ द जीरोस शुड बी इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। चेक कर लेते हैं। अल्फा प्लस बीटा क्या आएगा? 4 प्लस -2, तो 4 प्लस -2 इज इक्वल टू माइनस बी। बी कितना है? -2 अपॉन ए। ए कितना है? 1। तो 4 प्लस और माइनस कितना हो जाता है? माइनस। तो 4 -2, माइनस और माइनस कितना हो गया? प्लस। नीचे 1 लिखने की जरूरत नहीं होती। तो 2 इज इक्वल टू 2 हो गया वेरीफाइड। तो ये सही है हमारा। सेकेंड वेरिफिकेशन क्या होता है? अल्फा इंटू बीटा शुड बी इक्वल टू सी अपॉन ए। अल्फा क्या है? 4, बीटा क्या है? -2। तो 4 मल्टीप्लाइड बाय -2 किसके इक्वल होना चाहिए? सी। सी क्या है? -8। ए कितना है? 1। 4 इंटू 2 -8, -8 इज इक्वल टू -8। तो ये भी हमारा क्या हो गया? वेरीफाइड। ये आपको वेरिफिकेशन में करके दिखाना है। पहले जीरोस फाइंड आउट करने हैं, फिर वेरिफिकेशन करके दिखाना है, ठीक है। इतना आपको एज इट इज करके आना है। 3 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, पूरे 3 मार्क्स आपको मिल जाएंगे। समझ आया? बाकी पार्ट्स करेंगे, 6 पार्ट है इस क्वेश्चन के, 6 के 6 जब कर लेंगे तो आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। आगे बढ़े, चलो चलते हैं सेकंड पार्ट पर। देखो बच्चों, अब सेकंड पार्ट में हमसे क्या पूछा है? 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1, ठीक है। सेम वैसे ही करेंगे। सबसे पहले क्या करना है? इसका नंबर और इसका कोफिशिएंट, ये कोफिशिएंट्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या है? 4, ये क्या है? +1। तो 4 इंटू 1 क्या बनेगा? 4। अब 4 के फैक्टर्स क्या होते हैं? तो 1 इंटू 4 और 2 इंटू 2। और किसी तरह से 4 बन सकता है? नहीं। इन दोनों में से कौन सा फैक्टर ले जिसको ऐड या सब्ट्रैक्ट करके -4 हमें मिल सके? तो -4 4 और 1 से तो नहीं मिलेगा, किससे मिलेगा? 2 और 2 से, ठीक है ना। 2 और 2 से ही हमें 4 मिल सकता है। अब हमें क्या बनाना है? -4। -4 कैसे बनेगा? -2 -2 करके, है ना। +2 करेंगे तो +4, लेकिन -2 करेंगे तो -4। बस इसमें स्प्लिट कर देना है। तो इसको कैसे लिखेंगे? 4s स्क्वायर माइनस 2s प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसमें से कॉमन लेना है। 4 और 2 में से 2 कॉमन आ जाएगा हमारे पास। ये साइन हमेशा फर्स्ट नंबर वाला कॉमन लेते हैं। इसका प्लस है तो प्लस। एस स्क्वायर और एस में से एस कॉमन आ गया, ब्रैकेट लगाया। इसमें से क्या बचा? 2 कॉमन आ गया तो 2। एस स्क्वायर में से एस बाहर आ गया तो एस, माइनस बाहर प्लस था तो माइनस
2s तो बाहर आ गया, तो क्या बचा 1। ठीक है, अब यहाँ माइनस है तो माइनस कॉमन, 2 और 1 में से 1, तो 1 लिखने की जरूरत नहीं होती, s दोनों में नहीं है तो कुछ नहीं आएगा, तो कुछ नहीं है तो 1, कुछ नहीं है इसलिए 1 लिखा है, अगर s आता तो s लिख देते। अब इसमें से माइनस कॉमन आ गया तो क्या बचा 2s, प्लस है तो यहां पर क्या आएगा, क्योंकि माइनस कॉमन लिया तो यहां भी माइनस लगाना पड़ेगा, -1। देखो कभी भी यहाँ पे कंफ्यूजन हो रही है ना इस ब्रैकेट में, क्या साइन का अगर आपको कंफ्यूजन हो रही हो तो ये वाला देखो, जो इस ब्रैकेट में यहाँ भी वही आएगा सेम, तभी तो कॉमन ले पाएंगे। यहाँ 2s -1 आ गया, यहाँ 2s +1 आ गया, तो कॉमन कैसे लोगे। ठीक है, तो कभी भी कंफ्यूजन हो रही है तो जो यहाँ पर है एज इट इज लिख दो। यहाँ ऐसे में आपको कभी बच्चों को कंफ्यूजन हो जाती है कि माइनस है तो यहाँ माइनस आएगा या प्लस आएगा, बट कैसे देखते हैं प्लस कैसे बनेगा, माइनस और माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो प्लस बनेगा, इक्वल टू 0। अब क्या करते हैं, इसको और इसको एक ब्रैकेट में 2s -1 और ये कॉमन 2s -1 इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट स्टेप 2s -1 इक्वल टू 0, लाइन लगा के 2s -1 इज इक्वल टू 0, तो सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 2s इज इक्वल टू 1, s इज इक्वल टू 1/2। इससे भी सेम ही आ गया, सेम रूट्स आ जाते हैं, ठीक है ना, कई बार सेम भी आ जाते हैं, तो दो रूट्स आ गए, s इक्वल टू 1/2, s इक्वल टू 1/2, तो ये जीरोस आ गए, आधा क्वेश्चन हो गया। अब क्या करना है वेरिफिकेशन, वेरिफिकेशन के लिए सबसे पहले क्या लिखना है, ए बी सी, ए हमारा कितना है यहाँ पर 4, बी हमारा कितना है -4, सी हमारा कितना है 1, अल्फा और बीटा भी लिख लो, अल्फा हमारा कितना है 1/2 और बीटा भी हमारा कितना है 1/2, बस अब हो जाएगा वेरिफिकेशन। ठीक है, सबसे पहले हमें क्या वेरीफाई करना है, अल्फा प्लस बीटा शुड बी इक्वल टू -b/a, कर दो, अल्फा कितना है 1/2, बीटा कितना है 1/2, इसके इक्वल आना चाहिए -b, ये माइनस अलग है फिर b का माइनस अलग है अपॉन a, तो 1/2 प्लस 1/2 2/2, माइनस माइनस प्लस 4/4, ये कट हो जाएगा 1, ये भी कट हो जाएगा 1, हो गया, आ गया इक्वल। ठीक है, वेरीफाइड। सेकंड क्या वेरीफाई करना है, अल्फा इंटू बीटा शुड बी इक्वल टू c/a, कर देंगे जी, अल्फा कितना है 1/2, बीटा कितना है 1/2, सी कितना है 1, ए कितना है 4, तो ये क्या आ गया 1/4 इज इक्वल टू 1/4, हो गया वेरीफाई। ठीक है, ऐसी वेरीफाई हो जाएंगे, रूट्स अगर सही आ गए ना तो वेरिफिकेशन तो हो ही जाता है। समझ आ गया, नोट कर लो इसे, आगे बढ़े, चलो चलते हैं थर्ड पार्ट पर। देखो बच्चों, थर्ड पार्ट में हमसे क्या पूछा है, 6x² - 3 - 7x, तो इसमें देखो ध्यान से देखना है, कंफ्यूज करने के लिए कैसे दे दिया, कांस्टेंट बीच में लगा दिया और मिडिल टर्म साइड में लिख दी, तो जनरल फॉर्म हमें पता होनी चाहिए। जनरल फॉर्म क्या होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, ax² + bx + c = 0। पहले x² वाली टर्म फिर बीच में x वाली टर्म बीच में आती है, तभी स्प्लिट कर पाओगे, इसको स्प्लिट करना शुरू कर दोगे तो गलत हो जाएगा। तो इसको कैसे लिखेंगे, 6x², x वाली टर्म बीच में और कांस्टेंट टर्म लास्ट में। ठीक है, रीअरेंज करके लिखना है, ऐसे दे देते हैं कई बार कंफ्यूज करने को लोग, बच्चे सीधा शुरू कर देंगे, ध्यान नहीं देंगे। अब ये सॉल्व होगा नॉर्मल क्वेश्चन की तरह। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, 6 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 × -3 कितना आ गया -18। 18 के फैक्टर्स कैसे बनेगा, 1 × 18, 2 × 9, 3 × 6, और किसी तरह से बनता है नहीं, फिर 6 × 3 आ जाएगा ना वापस, तो ये 3 है। अब इन 3 में से देखना है कौन से फैक्टर को यूज करे, क्या चाहिए 7, 1 और 18 को एड सब्ट्रैक्ट करके 7 बिल्कुल भी नहीं मिल सकता, 2 और 9 से मिल सकता है ना, 9 - 2 7, 6 और 3 से नहीं, तो कौन सा लेंगे ये वाला। हमें क्या चाहिए -7, तो -7 कैसे बनेगा, 2 - 9, 2 - 9 करके, तो इसको कैसे स्प्लिट करेंगे, 6x² + 2x - 9x - 3 = 0। ठीक है, +2x - 9x -7 बन जाएगा ना। अब कॉमन लो, 6 और 2 में से क्या कॉमन आएगा, 2, x² और x में से x, ब्रैकेट लगाया, 2 कॉमन ले लिया तो क्या बचा 3, x² में से x किया तो क्या बचा x, यहाँ से 2x पूरा कॉमन आ गया तो +1। देखो अब सेकंड ब्रैकेट भी यही आएगा, तो कॉमन सेकंड वाला इजी हो जाता है, माइनस और माइनस में माइनस कॉमन आ गया, 9 और 3 में 3 कॉमन आ गया और कुछ नहीं है। अब -3 कॉमन ले रहे तो यहाँ से क्या बचा 3x, -3 तो आ गया तो क्या बचा प्लस, और फिर चेक कर लेना 3x + 1, 3x + 1 मतलब सही है। अब इसको और इसको एक ब्रैकेट में लिखना है, 2x - 3 और यहाँ पर 3x + 1 = 0। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या करना है, यहाँ पर 2x - 3 = 0,
3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाय 2, x इज इक्वल टू -1/3। तो ये क्या गए हमारे जीरोस, अल्फा और बीटा। ठीक है, अब करेंगे वेरीफाई। सबसे पहले ए बी सी लिख लो। ए कितना हो गया 6, बी कितना हो गया -3, सी कितना हो गया -7, अल्फा हमारा कितना है 3/2 और बीटा हमारा कितना है -1/3। ठीक है, हो जाएगा वेरिफिकेशन। तो सबसे पहले क्या करना है, अल्फा प्लस बीटा शुड बी इक्वल टू -b/a कर देंगे जी। अल्फा कितना है 3/2, बीटा कितना है -1/3, किसके इक्वल होना चाहिए, -3/a। ठीक है, चलो जी हो जाएगा। तो 3/2, थोड़ा सा इसको सॉल्व करना पड़ेगा। 3/2 -1/3 किसका इक्वल होना चाहिए, 3/6। एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा नीचे 6, इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 9, इसको 2 से करेंगे तो 2, नहीं गलत हो गया ना। एलसीएम लेंगे तो 6, 3 इंटू 3 9, इसको इंटू 2 -2, ये तो 7/6 आ जाएगा। हाँ, -b/a। अच्छा, b -7 था हमारा, यहाँ b गलत लिख दिया ना, ये -7 है। और c कितना है -3, देखा यही कंफ्यूजन होती है, मुझे हो गई। तो -3, तो ये कितना आ गया -7, तो ये 7/6, तो ये भी आ गया 7/6। तो ये कितना हो गया 7/6 इज इक्वल टू 7/6। वेरीफाई। सेकंड क्या वेरीफाई करना है, अल्फा इंटू बीटा शुड बी इक्वल टू c/a। अल्फा कितना है 3/2, बीटा कितना है -1/3, किसके इक्वल आना चाहिए, c/a। तो ये 3 से 3 कट, क्या बचा -1/2 इज इक्वल टू -1/2। वेरी, ठीक है, समझ आ रहा है कैसे करने हैं, पहले जीरोस निकालने फिर वेरिफिकेशन करना है। सिंपल है, एक ही तरह से हो रहे हैं ना सारे। आगे बढ़े, सिंपल यही क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, ऐसा ही कुछ भी आ जाएगा, ऐसे ही करना है, कुछ नया नहीं आएगा। ठीक है ना, समझ लो अच्छे से। चलो आगे बढ़ते हैं फोर्थ पार्ट पर। देखो बच्चों, अब फोर्थ पार्ट में हमसे क्या पूछा है, 4u² प्लस 8u। अब दो ही टर्म गिवन है लेकिन क्वाड्रेटिक ही है ये, ठीक है ना, ये और इजी हो जाता है हमारे लिए। तो 4u² प्लस 8u कॉन्स्टेंट टर्म नहीं है, तो कुछ नहीं करना है, इसको लिख देंगे 4u² प्लस 8u इज इक्वल टू 0। अब इसमें मिडिल टर्म स्प्लिट करने की जरूरत नहीं है, देखो इसी में से कॉमन मिल जाएगा ना हमें, तो क्या कॉमन आ जाएगा, 4 और 8 में से 4 कॉमन आ गया, u² और u में से u कॉमन आ गया, ब्रैकेट लगाया, इससे 4 गया तो कुछ नहीं है, u बचा तो u, प्लस 4 कॉमन आया तो क्या बचा 2, u तो आ गया तो कुछ नहीं है, तो u प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो इसमें एक ये आ गया और एक ये आ गया, तो बस 4u इज इक्वल टू 0 और u प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ये तो डायरेक्ट ही हो गया, स्प्लिट ही नहीं करना पड़ा। तो ये कब होगा, जब u इज इक्वल टू 0 होगा, और ये कब होगा, u इज इक्वल टू -2। तो ये हमारे दो फैक्टर्स आ गए। ठीक है, अल्फा और बीटा, बस वेरीफाई करके देखते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास a कितना है 4, b कितना है 8 और c कांस्टेंट टर्म नहीं है तो c 0। ठीक है, अल्फा कितना आया 0 और बीटा कितना आया -2। जब भी एक टर्म मिसिंग होगी ना तो एक 0 हमें मोस्टली केसेस में 0 ही आता है। अब इसका क्या करना है हमें, वेरिफिकेशन। तो सबसे पहले क्या करते हैं, अल्फा प्लस बीटा शुड बी इक्वल टू -b/a। तो अल्फा कितना है 0 प्लस -2 शुड बी इक्वल टू -8। अच्छा 8/4, तो 0 -2 शुड बी इक्वल टू -8/4, -2 इज इक्वल टू -2। वेरी, सेकंड में हमें क्या करना है, अल्फा बीटा शुड बी इक्वल टू c/a। अल्फा कितना है 0, बीटा कितना है -2 शुड बी इक्वल टू c कितना है 0 डिवाइड बाय 4। तो 0 मल्टीप्लाई बाय -2 0, 0 डिवाइड बाय 4 भी 0। ठीक है, वेरीफाई हो गया, तो मतलब सही करा है हमने, कुछ गलती नहीं है, पूरे मार्क्स मिलेंगे हमें, कोई नहीं काट सकता। ठीक है, समझ आया, ये सिंपल था। चलो चलते हैं नेक्स्ट पार्ट। देखो बच्चों, अब फिफ्थ पार्ट में हमसे क्या पूछा है, t² - 15, सिंपल सा है। ठीक है, तो इसको कैसे लिखेंगे, t² - 15 इज इक्वल टू 0। अब मिडल टर्म गिवन नहीं है हमें, कांस्टेंट और फर्स्ट टर्म गिवन है, तो इसको भी देखो डायरेक्ट सॉल्व कर देते हैं। ये कैसे लिख देंगे, t² इज इक्वल टू 15 हो जाएगा ना, ये t² इज इक्वल टू 15 जब ऐसे लिखते हैं तो ये जो स्क्वायर है इधर जाके स्क्वायर रूट हो जाएगा। तो t इज इक्वल टू, अच्छा इसके भी अंडर रूट लगाओ, t²। देखो ऐसे में क्या करते हैं, जब एक तरफ स्क्वायर हो तो दोनों तरफ स्क्वायर रूट लगा दो। t² इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ t² इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 15।
अब स्क्वायर रूट ऑफ टी स्क्वायर, स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, यहाँ क्या बचेगा टी। और जब स्क्वायर रूट कैंसिल होता है ना, यहां पर देखो ये प्लस और माइनस का साइन आता है। क्यों? देखो प्लस रूट 15 को स्क्वायर करेंगे तो भी 15 मिलेगा, और माइनस रूट 15 का स्क्वायर करेंगे तो भी 15 ही मिलेगा। तो हमारा जो रूट है वो प्लस रूट 15 भी हो सकता है, माइनस रूट 15 भी हो सकता है, दोनों को स्क्वायर करके हमें 15 ही मिलेगा। ठीक है, तो ये हमारे दो रूट्स है। दो रूट्स कौन से आ गए? टी इज इक्वल टू रूट 15 और टी इज इक्वल टू माइनस रूट 15। ये अल्फा और बीटा आ गए। ठीक है ना, जब भी ऐसा आ जाए ना कोई ए स्क्वायर इज इक्वल टू 8, ए स्क्वायर इज इक्वल टू 4, तो हमेशा प्लस माइनस के फॉर्म में लिखना है। तो वेरिफिकेशन देखो, ए इस केस में हमारे पास क्या है 1, बी हमारे पास कुछ नहीं है तो 0, सी हमारे पास क्या है -15, अल्फा हमारे पास क्या है प्लस रूट 15 और बीटा हमारे पास क्या है माइनस रूट 15। ठीक है, वेरीफाई कर देंगे। वेरिफिकेशन से चेक हो जाता है कि रूट सही आए हैं या नहीं। पहले क्या करना है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। अल्फा कितना है रूट 15, बीटा कितना है माइनस रूट 15, किसके इक्वल आना चाहिए माइनस बी अपॉन ए। तो रूट 15 प्लस माइनस माइनस अंडर रूट 15 शुड बी इक्वल टू 0, माइनस 0 0, रूट 15 माइनस रूट 15 0, 0 इज इक्वल टू 0। हो गया वेरीफाई, मतलब सही आया रूट्स हमारे। सेकंड क्या वेरीफाई करना है, अल्फा बीटा शुड बी इक्वल टू सी अपॉन ए। अल्फा क्या है अंडर रूट 15, बीटा कितना है माइनस अंडर रूट 15, किसके इक्वल आना चाहिए सी, सी कितना है -15 डिवाइड बाय ए। अंडर रूट 15 मल्टीप्लाइड बाय अंडर रूट 15 कितना होता है 15, माइनस का साइन रहेगा, इज इक्वल टू माइनस रूट 15। वेरीफाई हो गया तो मतलब सही किया है, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। रूट्स देख के डर लगेगा कि कहीं गलत तो नहीं आ गया। ठीक है, पहले रूट्स निकाल दिए फिर वेरीफाई कर दिया, क्वेश्चन खत्म, फुल मार्क्स। आगे बढ़े, एक पार्ट और बचा है, चलो चलते हैं 6 पार्ट पर। देखो बच्चों, अब 6 पार्ट में हमसे क्या पूछा है, 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4। सिंपल सा क्वेश्चन है, तीनों टर्म्स है, ऑर्डर में भी लिखी हुई है, तो नॉर्मल तरीके से सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे, सबसे पहले 3 इंटू माइनस 4, 3 इंटू माइनस 4 क्या आ जाएगा -12, 12 के फैक्टर्स 1 इंटू 12, 2 इंटू 6, 3 इंटू 4। अब इन तीनों में से किसको यूज करके -1 किसको मिल सकता है, 1 और 12 से नहीं, 2 और 6 से नहीं, 3 और 4 से। ठीक है, -1 के लिए क्या करना पड़ेगा 3 माइनस 4। चलो लिख दो, 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसमें से तो सीधा 3 कॉमन आ गया, एक्स स्क्वायर और एक्स में से एक्स, ब्रैकेट में क्या बचा 3x कॉमन आ गया तो x प्लस 1, 4 और माइनस तो आ ही गया, फिर 4 बस, इसमें से क्या आया x, इसमें से क्या आया प्लस 1 इक्वल टू 0। इसको और इसको एक ब्रैकेट में लिख देंगे, 3x माइनस 4, ये एक आ गया एक ब्रैकेट में, x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, दोनों को अलग अलग लिखेंगे, 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 0 और यहाँ पर x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो 3x इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू 4 बाय 3, x इज इक्वल टू -1। ठीक है, ये दो आ गए हमारे जीरोस, 4/3 और -1। अब क्या करेंगे, वेरीफाई। सबसे पहले ए बी सी लिखो, ए क्या है 3, बी हमारा कितना है -1, सी हमारा कितना है -4, अल्फा हमारा कितना है 4/3 और बीटा हमारा कितना है -1। ठीक है, एग्जाम में एज इट इज जैसे मैं लिख रहा हूँ प्रेजेंटेशन ऐसे ही रखनी है आपको एग्जाम में। ठीक है, ये सब लिखने हैं, अल्फा बीटा लिखना है, फिर वेरीफाई करना है। वेरिफिकेशन के लिए पहले फॉर्मूला लिखना है कि क्या वेरीफाई कर रहे हैं, शॉर्टकट नहीं लेना, पूरा सॉल्व करना है, पूरे मार्क्स चाहिए। तो सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा को किसके इक्वल करना है, माइनस बी अपॉन ए के। तो अल्फा कितना है 4/3, बीटा कितना है -1, किसके इक्वल आना चाहिए माइनस बी अपॉन ए। तो 4/3 -1 शुड बी इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 1/3। एलसीएम ले लेंगे तो क्या बनेगा 4 - 3/3। तो 4 - 3 कितना हो गया 1/3 इज इक्वल टू 1/3। वेरीफाइड। नेक्स्ट में हमें क्या वेरीफाई करना है, अल्फा बीटा शुड बी इक्वल टू सी अपॉन ए। अल्फा कितना है 4/3, बीटा कितना है -1, किसके इक्वल आना चाहिए सी अपॉन ए। सी कितना है -4, ए कितना है 3, हो जाएगा। तो ये कितना है -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बचेगा -4/3, ये भी कितना है -4/3। वेरीफाई। ठीक है, हो गए सारे वेरीफाई, सिंपल थे। क्वेश्चन 1 खत्म। इसमें से एग्जाम में क्वेश्चन जरूर आएगा। ठीक है,
चले सेकंड क्वेश्चन पर, चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। देखो बच्चों, अब क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे क्या पूछा है, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर्स एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस रेस्पेक्टिवली। ठीक है, अब हमें क्या गिवन है, पॉलिनोमियल्स के जीरोस का सम गिवन है और प्रोडक्ट गिवन है, पहला वाला सम दूसरा वाला प्रोडक्ट, और अब हमें पॉलिनोमियल निकालना है। अब ऑपोजिट करना है जो फर्स्ट क्वेश्चन में किया, फर्स्ट में क्या किया था, पॉलिनोमियल गिवन था उसके जीरोस निकाले थे और फिर वेरीफाई करा था। सेकंड में अब हमें जीरोस का सम और प्रोडक्ट गिवन है, अब हमें पॉलिनोमियल फाइंड आउट करना है। देखो इसका मैं आपको एक बहुत बढ़िया शॉर्टकट बताऊंगा, वही शॉर्टकट एज इट इज पूरा प्रोसीजर बताऊंगा कैसे करना है, एग्जाम में करके आना, फुल मार्क्स मिलेंगे, कुछ अलग करने की जरूरत नहीं। तो देखो सबसे पहले तो जो हमें दे रखा है, हमें क्या दे रखा है, सम, सम है 1/4, तो मतलब अल्फा प्लस बीटा को लिख दिया 1/4, और प्रोडक्ट है -1, मतलब अल्फा बीटा हमारा है -1। एक लाइन ऊपर लिख देना, लेट अल्फा एंड बीटा बी द जीरोस ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल या रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल। तो ये सम हो गया, ये प्रोडक्ट हो गया। अब इसके बाद लिखना है, एक लाइन लिखनी है, द रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल कैन बी रिटन एज, ठीक है, एक जनरल फॉर्म होती है इसको लिखने की, वो होती है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0। ये हमारी जनरल फॉर्म है पॉलिनोमियल को, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की, ठीक है, जिसमें अल्फा प्लस बीटा हमारा सम हो गया और अल्फा बीटा हमारा प्रोडक्ट हो गया। ठीक है, अगर जीरोस का सम और प्रोडक्ट गिवन हो तो पॉलिनोमियल कैसे लिखा जा सकता है, एक्स स्क्वायर माइनस सम इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट इज इक्वल टू 0। बस अब सम और प्रोडक्ट जो गिवन है इसकी जगह डाल दो और आंसर आ जाएगा। क्या गिवन है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना है 1/4, अल्फा बीटा कितना है -1 इज इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करना है, यानी छोड़ना, थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा। एक्स स्क्वायर माइनस 1/4 इंटू एक्स -1 इज इक्वल टू 0। अब देखो डिनोमिनेटर नहीं छोड़ना, में डिनोमिनेटर में अगर 4 है तो एलसीएम लेके सब में 4 लाना पड़ेगा। तो इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x स्क्वायर, ये 4 है तो यहाँ कुछ मल्टीप्लाई नहीं होगा, x ये भी 4 से मल्टीप्लाई होगा, डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये 4 इधर जाके मल्टीप्लाई हो सकता है ना, 0 इंटू 4 0 हो जाएगा, तो क्या बचेगा हमारे पास, 4x स्क्वायर माइनस x माइनस 4, तो 4x स्क्वायर माइनस x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। ये आ गया हमारा रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल, और इसमें कुछ सॉल्व नहीं कर सकते ना, बस। ठीक है, तो सम और प्रोडक्ट अगर हमें गिवन हो तो ये जनरल फॉर्म है, इस जनरल फॉर्म में सम और प्रोडक्ट की वैल्यूज डालनी है, वैल्यूज डाल के सॉल्व करना है, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, समझ आया, एज इट इज यही करके आना एग्जाम में। आगे बढ़े, चलो चलते हैं सेकंड पार्ट पर। देखो बच्चों, अब सेकंड पार्ट में हमें क्या गिवन है, √2 और 1/3, मतलब अल्फा प्लस बीटा हमारा है √2 और अल्फा बीटा हमारा है 1/3। ठीक है, डाल देते हैं इसमें, तो क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना है √2 एक्स और अल्फा बीटा कितना है 1/3। ठीक है, अब यहाँ 3 है तो दोनों को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये कितना बन जाएगा, 3x स्क्वायर माइनस 3√2 एक्स प्लस 1 होल डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू 0। इस 3 को इधर ले जाएंगे तो क्या बचेगा, 3x स्क्वायर माइनस 3√2 एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। बस आ गया, दिस इज आवर रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल। ठीक है ना, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा को उठा के इसमें डाल देना है, आंसर आ जाएगा। ये जनरल फॉर्म याद रखनी है। ठीक है, आगे बढ़े, चलो चलते हैं थर्ड पार्ट पर। देखो बच्चों, अब थर्ड पार्ट में हमें क्या गिवन है, 0 और √5। ठीक है, तो मतलब अल्फा प्लस बीटा हमारा है 0 और अल्फा बीटा हमारा है √5। ठीक है, उठा के इसमें डाल देंगे, तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना है 0, अल्फा बीटा कितना है √5 इज इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर 0 वाली टर्म हटा देंगे तो क्या बचा, प्लस √5 इज इक्वल टू 0। बस खत्म, और तो इसमें कुछ करना ही नहीं है। तो ये आ गया हमारा रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल। ठीक है, फोर्थ पार्ट भी साथ साथ ही कर लेते हैं। इसमें क्या गिवन है, 1 और 1, तो मतलब अल्फा प्लस बीटा हमारा है 1 और अल्फा बीटा भी हमारा कितना है 1। तो इसको किस में डालेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0। तो अल्फा प्लस बीटा की जगह 1,
अल्फा बीटा की जगह भी 1 इक्वल टू 0, 1x, तो हमारा क्या बचा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। खत्म। ठीक है, समझ आया? चले आगे, चलो चलते हैं फिफ्थ पार्ट पर। देखो बच्चों, फिफ्थ पार्ट में अब हमसे क्या पूछा है, -1/4 और 1/4, मतलब अल्फा प्लस बीटा हमारा है -1/4 और अल्फा बीटा हमारा है 1/4। ठीक है, बस डाल दो इसमें, फिर क्या बन गया, एक्स स्क्वायर माइनस 1/4x प्लस 1/4 इज इक्वल टू 0। ये क्या हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 1/4x प्लस 1/4 इज इक्वल टू 0। तो 4 है तो एलसीएम लेना पड़ेगा, तो ये 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4x स्क्वायर प्लस यहाँ कुछ मल्टीप्लाई नहीं होगा, यहाँ भी कुछ मल्टीप्लाई नहीं होगा, डिवाइड बाय 4। तो क्या बन गया, 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये हो गया हमारा रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल। खत्म। चले नेक्स्ट पार्ट पे, सिक्स पार्ट भी साथ साथ कर लेते हैं। यहाँ क्या गिवन है, 4 और 1, मतलब अल्फा प्लस बीटा हमारा है 4 और अल्फा बीटा है 1। तो हमें क्या बनाना है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0। तो मतलब एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की जगह 4, अल्फा बीटा की जगह 1। ये तो खत्म हो गया, कुछ बचा ही नहीं, ये आ गया पॉलिनोमियल। खत्म। ठीक है, समझ आया? बस ऐसे ही करने ये क्वेश्चंस। ठीक है, यहाँ पर हमारी एक्सरसाइज 2.2 भी खत्म। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि जितने भी क्वेश्चन हमने करे हैं सब आपको समझ आए होंगे। अगर समझ आए हैं तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और जितने भी नए स्टूडेंट्स हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। ठीक है ना, मैथ्स के जितनी भी क्लास 10th की इंपॉर्टेंट वीडियोस है सब आपको इस चैनल पे रेगुलरली टाइम टू टाइम मिलती रहेंगी। पॉलिनोमियल्स के जो बाकी टॉपिक्स है उनकी वीडियोस डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगी, जाओ उन्हें पढ़ो। इंट्रोडक्शन होगा, एक्सरसाइज होगी, एग्जाम्पल्स अभी हम करेंगे। अच्छे से पढ़ते रहो, अपनी रिविजन जरूर करते रहना। ठीक है, चलो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।